बैठ जाओ। सभी को नमस्कार। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं प्राकृतिक खेती के विषय में जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपसे आज मैं दिल खोल के प्राकृतिक खेती की बात करूंगा और आप आनंद के साथ सुनना और समझना। उद्देश्य एक ही है कि जैसे 1 साल से आप लोग इस खेती परंपरा से जुड़े थे, इस योजना से जुड़े थे, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो मेरी समझाने में कमी है और या आपने समझने की कोशिश नहीं की। भाई स्कूल में एक विद्यार्थी, एक टीचर है और विद्यार्थी फेल हो गया, तो 2 चीज़ों की आशंका है कि टीचर पढ़ा नहीं पाया या विद्यार्थी ने पढ़ने की कोशिश, 2 में एक तो आई है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि आप जिस योजना से जुड़े हैं प्राकृतिक खेती से, तो अब आज मैं हकीकत बता रहा हूं, आप नाराज मत होना। तो प्राकृतिक खेती की योजना से जुड़े तो हमको जोड़ने वाले ने, मैं प्रारंभ से कर रहा हूं, कहाँ मिस्टेक होती है कि सुनो राम सेवक तुम्हारा नाम लिख लें जा योजना में। बोले बाबूजी कौन सी योजना? बोले जा प्राकृतिक खेती की योजना है। कहा बाबूजी कहाँ मिलने? अरे तुम तो एक बार जुड़ जाओ, लाभ ही लाभ है। तो वो जुड़ गया। अब वो पूछ रहा बाबूजी क्या लाभ है? तो बोले देखो एक ड्रम तुम्हें 2 मग्गा 2 बाल्टी दई। बोले हाँ जो तो 2 बाबूजी जामे का और आगे आगे देखो कुछ होता है क्या? तो गलत तो नहीं कह रहे? सही बात है, ठीक है ना। तो सुनो, ये योजना बहुत पवित्र योजना है और 7 साल पहले, लगभग 7 साल की 6 साल पहले मोदी जी ने कहा था लाल किले से कि अब हम अपनी धरती माता को और खराब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने, उनकी बात पर ये फिर पूरे देश में गाजे बाजे के साथ योजना शुरू की गई और बात वही हुई कि मोदी जी चाहते हैं, योगी जी भी चाहते हैं, कृषि मंत्री भी चाहते हैं और पैसा भी है, लेकिन इसके बावजूद योजना शुरू नहीं हुई। सब लोग चाहते हैं, तो चाहता कौन नहीं है? या हम नहीं चाहते या आप नहीं चाहते? बोलो और कुछ है? योजना है, पैसा है, केंद्र की सरकार चाहती है, प्रदेश की सरकार चाहती है, कृषि मंत्री जी चाहते हैं, लेकिन योजना धरातल पर नहीं है। तो क्यों नहीं है ये समझा रहा हूं आपको। पहले तो ये जीवामृत, प्राकृतिक खेती में एक जीवामृत का विज्ञान है कि साहब ये जीवामृत डालना पड़ेगा। देखो जीवामृत क्या है। जीवामृत जब बनेगा तो ये संतरे के जूस की कलर का बनेगा और इसमें इतनी तीक्ष्ण गंध आएगी, वकील साहब भाग जाएंगे। कहाँ गए वकील साहब? बैठ गए। देखो आप हिम्मत जुटा ली। ये गंध नहीं है, मट्ठे में भी गंध होती है। जैसे बुंदेलखंड का मट्ठा जो पहली बार पिएगा तो उसको बदबू मारता है, कानपुर के मट्ठे में बदबू नहीं है। काहे तुम ऐसे ही चढ़ा देत, कच्चो पकाए देत, ठीक है ना। तो है क्या बता रहा हूं, प्राकृतिक खेती हम सबको करनी पड़ेगी, नोट कर लेना। और अगर हम नहीं करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपको सुसाइड करने के इंतजाम भी रखने, और कतिपय कारणों से आप बच गए, आप सकुशल मर गए, तो आपके बच्चे को सुसाइड करना है। क्यों? जिस देश की धरती अनफर्टाइल हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्या बोगे, कैसे जमेगा, क्या खाओगे? ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती तो करनी है। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हुआ? जीवामृत नहीं है। आपके सामने जीवामृत की कहानी बता रहा हूं, लेकिन प्राकृतिक खेती का मतलब सिर्फ जीवामृत नहीं है। जैसे प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो प्रकृति रूपी ये माँ है
जिसमें धरती है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, जंगल है, जलाशय है, कुआं है, गैया है, बकरिया है, भैंसिया है। यही तो प्रकृति है। सुनना, तो धरती में रसायन, केमिकल, फर्टिलाइजर हमें डालने, धरती में पेस्टिसाइड हमें डालना, गैया भैंसिया बाहर हमें नहीं पालने, खेत की मेड़ पे पेड़ हमें काटने, जमीन के नीचे का पानी हमें लूटने। तो भगवान की व्यवस्था, ये व्यवस्था प्रकृति किसकी है? हमारे बाप की है क्या? ये भगवान की व्यवस्था है। और जब इंसान भगवान की व्यवस्था में डकैती डालने लगेगा, समझना, जैसे आप मेरे घर में चोरी कर लो, चल जाएगा, हम आपके घर में करने चल जाएगा। ये पूरी दुनिया, पूरा देश मिल करके भगवान के घर में डकैती डालेगा, भगवान के घर में चोरी करेगा, तो भगवान माफ करेगा? कौन है भगवान? भगवान का मतलब है भूमि। सुन लो आप, ये जो खिल्लों में भगवान दिखाए जा रहे हैं ना, आपको भटका दिया गया। जैसे खेती में क्या भटका दिया गया कि यूरिया डीएपी के बिना कुछ नहीं होगा, रोग लगेगा तो फंजीसाइड के बिना रोग ही नहीं ठीक होगा, कीड़ा आएगा तो कीड़ा तो देखो मारना ही पड़ेगा, और खरपतवार सबसे बड़ी समस्या, खरपतवार नाशी तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जय प्राकृतिक खेती कह रही कि अब हमें रासायनिक उर्वरक नहीं डालने, अब हमें फफूंदनाशक नहीं डालना, अब हमें खरपतवार नाशी नहीं डालना, अब हमें इंसेक्टिसाइड नहीं डालना। और आपके मन में ये कि इनके बिना तो काम ही नहीं होगा, ठीक है ना। सो योजना के लाभ के लिए आप योजना से जुड़ गए और आपने मन से स्वीकार ही नहीं किया, मन से सोचा अरे यार ये तो बेवकूफ़ों का काम है, ऐसा कहीं होता है, साला सरकार फर्टिलाइजर दे रही है, वही पेस्टिसाइड बिकवा रही है, वही साला सब कुछ कर रही है, हमें चूतिया बनावे के लाने आ गए। तो गांव में काना फूसी हुई क्या? अरे ठीक है यार, कछू तो मिले ही रहो, ले लो। तो बस जा लालच में सबरे जुड़ गए। और मैं क्या कह रहा हूं, एक दिन जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जब 50 लोग इस क्लस्टर में जुड़े हो और जब योजना बंद हो जाएगी और सब बंदर बांट हो जाएगा, और फिर जब समझ में आएगा प्राकृतिक खेती, तब आप कहोगे बाप रे बाप यार, हमारे घर के दरवाजे पे तो रेल आई थी लेकिन हम बैठ ही नहीं पाए। तब आप पछताएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि हमें पहला काम है धरती माता को बचाना। समझियो बात को। ये माँ, और आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। ठीक 50 साल पहले पूरे देश में रबी के सीजन में दलहनी तिलहनी फसलें और जौ यही बोया जाता था, गेहूं था ही नहीं। दलहनी तिलहनी फसलें और जौ इनकी खेती होती थी, लेकिन क्या कोई पलेवा करता था? क्या कोई चना मटर मसूर में सिंचाई करता था? 50 साल पहले, सही बताना। तो एक जमाना था 50 साल पहले, जब इसी धरती में बरसात की नमी में अक्टूबर में हल लेके जाते थे देसी, और जोत करके बीजा बो देते थे, ना पलेवा करते थे, ना पानी लगाते थे, ना खाद डालते थे, ना सला इल्ली लगता था, ना उकटा लगता था, और बढ़िया सा चना काट के मसूर काट के ले आते थे। था कि नहीं? आज आप पलेवा करते हैं, फिर बीच में एक पानी भी लगाते हैं, डीएपी भी डालते हैं, फिर इल्ली भी लगती है। एक चीज तो ये समझना, मन से पूछना कि यार एक चीज बताएं, पहले ये सब पानी वानी क्यों नहीं लगाना पड़ता था? इस पर विचार करिए आप। अगली बात, पहले लोटा लेके सारे लोग शौच क्रिया के लिए खेत में जाते थे और अगले दिन फिर वहीं जाते थे। तो आप देखते थे कल यार जो मल में विसर्जित करके आया था वो तो मिट्टी बन गया। ये सबको पता है ना, मिट्टी बन जाता था कि नहीं 24 घंटे के अंदर। अब क्या होता है, अब वो सूख जाता है, अब मिट्टी। तो एक इस बात पर विचार करना कि यार पहले जो है मल मिट्टी बन जाता था, अब मिट्टी नहीं बनता। एक ये बात है।
दो बातों पर जब विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब यार ये हुआ, पहले हमारी धरती माता में मजबूती थी, धरती माता में नमी रहती थी, धरती माता नमी को रोक करके रखने में सामर्थ्यशाली थी, तभी हमें चना मटर मसूर में पानी की पलेवा की जरूरत नहीं होती थी। पहले यार हमारा मल या पशुओं का गोबर खेत में तुरंत मिट्टी बन जाता था, यानी कि उसमें कुछ ऐसे जीवाणु थे जो उसको खा करके तुरंत ह्यूमस में बदल देते थे। अब यार नहीं बनता है, तो बात क्या है, तो दो चीज़ों को पता चलेगा। ज़मीन में पीछे कई सालों से जो हम पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालते आए, उसकी वजह से बहुत सारे जीवाणु मर गए हैं जो इस गोबर को, मल को मिट्टी नहीं बना पाते। और जब ये मिट्टी नहीं बनता, ह्यूमस की कमी है, तो पानी रोकने की सामर्थ्य धरती माता की कम हो गई। पहले बारिश को पानी रोक लेती थी, अब रोक नहीं पाती। दो चीजें आई समझ में। तो फिर आगे और सोचना कि क्यों यार, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो आपका मन, आप खुद उत्तर दोगे कि हमारे बच्चे कटोरा लेकर के ऑक्सीजन का, पानी का भीख मांगेंगे। पैसे की कोई भीख नहीं मांगेगा, लेकिन ना ऑक्सीजन मिलेगी और ना पानी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे मरेंगे। तो आप लोग यही चाहते हो क्या कि बच्चे मरे? नहीं, कितने लोग चाहते हैं? अगर कोई नहीं चाहता है तो लकड़ियां क्यों खेल रहे हो बैठ करके? ये पागलपन का भूत क्यों सवार है? धरती माता के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कुछ? चलो, अभी तक कठिन बात बताई जा रही थी, अब मैं सरल बताऊंगा, तो सरल बात तो सोच लेना। कुछ नहीं है मित्र। तो हमने क्या किया, देखिए, जंगल से जैसे हमारे खेत में जो चीजें मर गई वो कहाँ होंगी? हमने पेस्टिसाइड डाला तो हमारे खेत की मर गई, और जंगल में किसी ने पेस्टिसाइड डाला नहीं तो वहां है। तो हमने क्या किया, देश के जंगलों से मिट्टी लाए, संपन्न जंगलों से। अभी आपको दिखाऊंगा कितना जीवामृत रखा है। और यहाँ से हर दूसरे तीसरे लोग, उड़ीसा से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, हर दूसरे तीसरे 2, 3, 4 लोग आते हैं, और 1000 किलोमीटर से चल के लोग ये जीवामृत ले जाते हैं। और झांसी में, मैं रामगढ़ में और वो कई गांव में मना के थक गया। जैसे हमारे लड़के की शादी हो, पीला कार्ड बांट रहा हूं, चावल बांट रहा हूं, ले जाओ भैया, ले जाओ भैया। इस बार रामगढ़ में कुछ नहीं तो गया होऊंगा तो मैं 20-30 बार गया हूं। नहीं साहब, क्या करने हैं? तो सुनिए आप, तो जब लोग ऐसा कहते क्या करने, तो फिर हमने क्या करने, हमें क्या करने, तुम्हें नहीं करने तो हमें नहीं करने। तो तुमने तो कसम खाई है अपनी, तो ऐसे ऐसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? तो बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, तुम तो इस दुनिया में होगे नहीं। तो धर्म क्या कहता है? मनुष्य का धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है, क्योंकि आपने सुना है कि आप सबसे सुंदर इकाई हैं इस धरती की, है कि नहीं? 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर आपकी उत्पत्ति हुई। तो आप जब सबसे सुंदर हैं तो आपके कर्तव्य भी सबसे सुंदर होने चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, हम हैं तो सुंदर, लेकिन कर्तव्य हमारे सबसे बुरे हो गए। इससे अच्छा तो कुत्ता, हमसे ज्यादा अच्छा कुत्ता कर्तव्य निभा लेता है, बिल्ली कर्तव्य निभा लेती है, पेड़ पौधे कर्तव्य निभा लेते हैं। हम तो कर्तव्य विहीन हो गए, ठीक है ना? तो अब जागने का समय है। अगर धरती को बचाना है, स्वयं बचना है, बीमारियों से बचना है, और खेती में फायदे की बात सोचनी है। जैसे मैं और बताऊं, 60 साल पहले आप सब बताना, हाँ, हर आदमी के घर में जब दादी थी ना, तो आपने सुना है, काय दादी चांदी कितने गड़ी? आज के 70 साल 60 साल पहले हर घर में 2-3 किलो चांदी कहीं गड़ी थी, 10-20 तोला सोना कहीं गड़ा था। गड़ा था कि नहीं गड़ा था? कहाँ गया? जमीन खा गए। सुनना, वो चांदी सोना सब बेच के खा लिया, और अब
हर किसान के पास 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 100 लाख बैंक से कर्जा चढ़ा है। तुम खेती करो 5 एकड़ में, तुम मेहनत करो, तुम पसीना बहाओ, तुम आत्महत्या करो, तुम घाटा सहो, तुम ऐसा क्यों? तो मैं बताऊं कि बनिया रोज दुकान खोलता है, सरकारी आदमी रोज ड्यूटी पर जाता है, और आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि किसान अपनी दुकान खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साल में 20-25 बार खेत जाता है, शेष समय में दुकान शटर बंद। अब तुम कल्पना करो 365 दिन में जो आदमी अपनी दुकान को 25 दिन खोलेगा, कितनी आमदनी होगी? तो अपनी जमीन की आपकी जमीन आपकी दुकान है ना, बिल्कुल। तो नंबर 1 दुकान डेली खोलना चाहिए। और डेली खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुकान में जब रौनक होगी तभी आप दुकान खोलोगे। अभी तो आपने दुकान को नंगा कर दिया, मेड़ काट ली, पेड़ काट लिए, महुआ के पेड़े काट के दारू पी गए, और जान तो क्या कह रहे, बाबूजी छाया हमारा थे तासे निपटाए थे, फसल नहीं होती है, यही कहा था ना लोग। अपाओ मन तो जुआ खेलबे को, बिटिया की शादी की मजबूरी, जो कुछ भी हो, काऊ को दारू पीने हती, काऊ को जुआ खेलने हतो, काऊ को वास्तव में बिटिया की शादी करने हती, तो जा चक्कर में तो 4 महुआ के पेड़ बब्बा के निपटाए। और क्या कर रहा है, बाबूजी छाया मारत थे, तो आप तो छाया कोई नहीं मार रहा, आप क्या रो रहे? जब महुआ के पेड़ कट गए तब तो कोई छाया नहीं मार रहा ना। अब क्या तकलीफ है? तो तकलीफ है, अब तो भयानक तकलीफ है। अब तो आप खेत में रुक ही नहीं सकते हो इस गर्मी में, क्योंकि जब पेड़ होते तो उसके नीचे गमछा डाल के सो जाते। अब कहाँ सोगे चिलचिलाती धूप पे? तो नंबर 1 खेत की मेड़ बनाना, नोट कर लेना। अगर आपको बच्चों से हमदर्दी है तो केवल 3-4 काम बता रहा हूं। नंबर 1, खेत का पानी अगर बह करके जाता है तो इस साल संकल्प लेना है कि अब हमारे खेत का पानी बह करके कहीं नहीं जाएगा। नंबर 1, इसमें कोई किंतु परंतु ना करे। दूसरा काम, हमें अपनी खेत की मेड़ पर पीपल का, बरगद का, जामुन का, महुआ का, नीम का, सागौन का पेड़ लगाना है। जब सूखा पड़ेगा, ओला पड़ेगा, काल पड़ेगा, तो क्या बेचोगे मित्र? बोलो। सही बात। तब कुछ तो है जिंदा रहने के लिए। और नहीं, मुझे 2004, 5, 6 का सूखा याद है। बिल्कुल सही किया। 2, 4, 5, 6, 3 साल के सूखे में लोगों ने क्या क्या बेचा है, अपनी इज्जत आबरू तक बेची है। भूल गए? क्यों बेची है? क्योंकि कुछ बेचने के लिए था नहीं। अगर 4 बकरियां होती तो, गैया भैंसियां होती तो, 10-20 नीम के, शीशम के, जामुन के पेड़ होते तो कुछ तो काम चलता। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे खेत में ना तो हमने पेड़ लगाना, ना हमें पशु पालना, हमें तो केवल चना बोना, पिसिया बोना, बस। अगर भगवान ने दे दिया तो ठीक है, वाऊ में खर्चा इतने ज़्यादा होगा कि कछु मिलो नहीं। तो अब देखिए जीवामृत की कहानी क्या है। जंगल की मिट्टी का जीवामृत है, जंगल से मिट्टी लाना। अब आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपको मिट्टी नहीं लाना, यहाँ से जीवामृत ले जाओ, कल्चर हम फ्री देते हैं सबको। और आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब करीब 750 लोग दूसरे प्रदेशों के यहाँ से ले गए। 750 लोग, हर दूसरे तीसरे दिन एक नया आदमी आ जाता है। और आप लोग तो अपने बगल के हो, घर के हो, बताओ भी 1000 रुपया खर्च करके आए, ठीक है ना? तो आपको 5 लीटर इससे ले जाना है। हमारे पास बहुत, अगर पूरा झांसी मांगे तो पूरे झांसी को दे दे। 5 लीटर ले जाना है। योजना से ड्रम मिल गया है, तो ड्रम में 5 लीटर जीवामृत डालना, 150 पौने 200 लीटर पानी भर देना, 5 किलो गुड़ डाल देना, 5 किलो आटा डाल देना, और एक इस तरीके का पंजा बनवा लेना। कहाँ गया पंजा? वो चूंकि देखो लोग कहते हैं डंडे से हिलाओ। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, योजना में क्या कहा जाता है, इसको डंडे से क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। मैं देश के किसी भी आदमी को, बुद्धिजीवी को चैलेंज करता हूं
कि इस ड्रम में भरे लिक्विड को डंडे की सहायता से जरा चला करके दिखाए। डंडा 3.5 फुट नीचे गया, अब तुम्हारी कलाई से डंडा घूम रहा हो का? नीचे से तो नहीं घूम रहा है। तो भाई मेरे ये ऐसा पंजा बनाओ, जामेदारी देखो कितना सरल। हिल गओ, काय के लाने हिलाए जा रहे हो? गुड़ और आटा घुल जाए। दूसरा, रोजाना एक बार हिलाना, क्योंकि इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया है, पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। हिलाने पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया अच्छा ग्रोथ करता है। तो समझे, 5 लीटर लिक्विड ले गए अपने हमारे यहाँ से, एक ड्रम में डाला, 150 लीटर पानी भरा, 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा डाल दिया। ठीक 15 दिन के बाद, आटा जो पिसिया वाला, हाँ, ठीक 15 दिन के बाद फिर 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा डालना है। अच्छा, एक ड्रम में ही में डालना इसी में। पहले। फिर 10 दिन के बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ डालना है, और फिर हर 10वें दिन 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा इसमें डालते रहना है। 2 महीना 1.5 महीना के बाद मान लो आपको 1500-1600 रुपए का आटा और गुड़ खर्च हो गया। मान लो जब जुलाई के बाद यूज करोगे तो हो सकता है 2000 का खर्च हो जाए, 2200 का खर्च हो जाए। ये 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ जमीन में धान की पिसिया की खेती कर लो। डीएपी जितनी डालते थे, अब तुम भूल जाना कि डीएपी नाम की कोई चीज मेरी जिंदगी में थी ही नहीं यार। डीएपी आपके खेत में इतनी रखी है कि 50 साल तक काम चलना है। वो अनसोल्यूबल फॉर्म में है। ये बैक्टीरिया उस डीएपी को सोल्यूबल बना के आपकी फसलों को देंगे। ठीक है ना? तो क्या हुआ, जैसे 5 एकड़ का किसान है, 1400 की डीएपी मिलती, 14,570, अब वाहे 7,000 रुपया तो कमाने। और जहाँ में क्या भाव, चक्कर लगाऊं, जहाँ में 1200-1500 रुपये को आटा गुड़ डालो, ड्रम तो मैं फ्री मिल ही चुको, कल्चर हम फ्री दे ही रहे, और बस अब डीएपी को झंझट ही नहीं। और 10 एकड़ के लाने हैं और एक ही बार डालना कैसे? जिसके खेत में बरसात में, और बरसात में काम जरूर करना है, ध्यान रखना। जैसे वो बेस्ट डिकम्पोजर आता है ना, कहते हैं ये बेस्ट डिकम्पोजर से ये पराली जल सड़ जाती है, ये सड़ जाता है, सब झूठ है। किसी भी पदार्थ को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक कोई माई का लाल दुनिया में कोई सुरमा भोपाली सड़ा ही नहीं सकता। पदार्थ को सड़ने के लिए नमी का, बैक्टीरिया का, दोनों चीजों का होना जरूरी है। जो इस अप्रैल, मई, जून के महीने में बैक्टीरिया डालोगे, फिर वो सूख जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, नमी आप बनाई के रख ही नहीं पाओगे। तो सड़ने का काम धरती माता स्वयं करती है, कब? बरसात में। ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा कि जमीन में बैक्टीरिया बरसात में डालो, और फिर जो भी गोबर, जड़, तना, पत्ती वहां पड़ा होगा सब डिकम्पोज हो जाएगा, और जब रबी आएगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब सुनना, दाल और तेल, दलहनी और तिलहनी फसलें बोने वाले किसानों को कुछ भी नहीं डालना, लेकिन जो किसान गेहूं की, धान की खेती करेगा वो डीएपी, पोटाश, जिंक जो कुछ डालता है कुछ नहीं डालेगा, लेकिन नाइट्रोजन जितनी डालता था उतनी ही डालेगा। कैसे? 3 खुराक करनी है। जैसे एक किसान 1 एकड़ में पिसिया में या धान में 25-25 किलो की 2 बार नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करता है, समझना बात को। तो क्या करेगा कि इसमें से 25 किलो में से 20 किलो, यानी 50 किलो थी, 50 किलो की 20 किलो मात्रा धान की रोपाई के समय डालेगा या गेहूं की बुआई के समय डालेगा, और जो 30 किलो बच जाएगा उसको 15-15 किलो की 2 खुराक टॉप ड्रेसिंग में डालेगा, यानी यूरिया उतनी। अब आपका उत्पादन एक दाना नहीं घटेगा, बल्कि 1 कुंटल, आधा क्विंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल प्रति एकड़ की बढ़ोतरी होने की तो संभावना है, घटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मेरी पूरी बात, अब देखना कुछ किसान क्या करेंगे
कि ले गए 5 किलो गुड़, 5 किलो बाबूजी मिले ही नहीं गुड़, तो हमने 3 में काम चला लो। चक्कर क्या है, तुम्हें फूकने थी बीड़ी, तुम्हें खाने थी पुड़िया, तो तुमने 2 किलो गुड़ बचाओ, 2 किलो आटा बचाओ, बाकी खरीद ली पुड़िया। अगर ऐसा कुछ करेगा कोई तो हमारी गारंटी नहीं है। मैंने बोला 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा, पहले 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा, फिर और उसके बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा हर 10वें दिन पर देते रहना है। और फिर जब फसल आए तो इसको यूज कर लीजिएगा, और इसी में 15-20 लीटर बस बचा लेना, फिर पानी लगना, रबी के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी प्रश्न था यूज कैसे करना है। तो जैसे खेत में पानी भरा है, तो आपने 10 लीटर की बाल्टी ली एक, और खेत में 1 एकड़ खेत में 20 लीटर की बाल्टी ली, और 50 जगह ये थोड़ा थोड़ा 2-2 चुल्लू फेंका है, पानी में ऐसे ऐसे हिल करके बैक्टीरिया को जहाँ जाना था चला गया। तो या तो भरे हुए पानी में लिक्विड डालना है, या अगर भरा हुआ पानी नहीं, सूखा हुआ खेत नमी है, तो इसमें से 20 लीटर निकालो और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाओ, और फिर जैसे यूरिया डालते वैसे गोबर बिखेराओ, और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दो। जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी खेती कितने लोग करते हैं आप सुनना, असली बताना। अगर सब्जी की खेती कोई कमर्शियल करता है, एक एकड़ में टमाटर या मिर्चा या बैंगन या तरोई या कुछ भी लगाता है, तो मैं बता दूं 30,000 40,000 50,000 रुपए का तो पेस्टिसाइड डालता है उसमें 1 एकड़ में। और अगर वो फसल बाजार में रेट सस्ती हो गई तो पता चला कि वो घर के धान प्यारे में, घर के धान प्यारे में, यानी कुछ नहीं बचा। तो मैं किसान से क्या कहता हूं, जो लागत लगाते उसको पहले बचाओ। अब देखना, जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, बरसात के सीजन में अपने खेत में जीवामृत डाल लेंगे, अक्टूबर में सितंबर में आप गोभी टमाटर मिर्चा लगा देना, जो आपको दवा डालने की जरूरत हो हमें बताना। क्यों? ज्यादातर बीमारियां 90% 80% बीमारियां जमीन सॉइल बोर्न बीमारी होती हैं, जमीन से फैलने वाली बीमारियां। बरसात के सीजन में जब इसके बैक्टीरिया गए जमीन में, तो जो नेगेटिव पैथोजन जो रोग फैलाने वाले थे, इन्होंने सब जाके 3 महीने उनको कंट्रोल कर लिया। अब कोई बीमारी आएगी नहीं, तो दवा डालने की जरूरत क्या। तो बिल्कुल सरल काम, सस्ता काम, लेकिन सही बता रहा हूं, आज भी मुंडी तो बहुत लोगों ने हिलाई है, लेकिन जब घर जाएंगे, एक बताएं भाई साहब, वो ऐसे ही ठीक है, चलन दो जिंदगी यार। देखो आने वाले बच्चे अपना भोगेंगे, हम अपाव भोग रहे। बस ये कह के खंडित कथा है भाई, हमारे पिताजी ने कहा, हमारी लाने ने सोची थी का, वे अपाए कर्म लेके मरे, हम अपाए कर्म लेके मरेंगे, हमारे मोड़ी मोड़ा अपाए कर्म लेके मरेंगे, हम टेंशन क्यों। और अगर कोई संवेदनशील हुआ तो उसका पड़ोसी कह देगा, अरे यार जिंदगी मिली है 4 दिन की, जी लो, काहे मर रहे, बेमतलब की चीजें हैं। जैसा हुई है वही राम रज जी। नमस्कार। अभी ठीक है ना, बंद कर दे बेटा।